देखो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का बताया था। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 को दो पार्ट में भेजेंगे। पहला पार्ट फर्स्ट है जिसमें 1 to 4 क्वेश्चन पूछेंगे। ज़्यादा लेंथी नहीं है बट ये बेसिक चीज़ हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। बेसिक थिंग्स इट इज वेरी नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है सॉल्व इट। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व, अब ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। 2 - 3/5 है तो अपॉन में हम 1, जब किसी डिजिट के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 रख सकते हैं। देखो यहाँ 1 और 5, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना मस्ट है, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। और एलसीएम लेने का तरीका ये 1, ये 5 एक ही लाइन पे रखें, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। यहाँ जब तक 1 दोनों तरफ आ गया तो किससे डिवाइड हुआ? 5 से, तो एलसीएम 5। अब यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है। 1 का डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। 1 का डिवाइड 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5 बार होता है। तो इससे ये जितने बार डिवाइड होता है न्यूमरेटर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5 2 का इंटू किससे करेंगे? 5 से। ऐसे 5 1 या 5 तो इसका इंटू किससे करेंगे? 1 से। ये माइंड में रहना चाहिए। 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 अपॉन में 5, 10 में से 3 गए तो 7/5। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताई थी न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? ऊपर वाला नंबर 7 को डिवाइड कर दो 5 से। 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 बड़ा हो जाता है। ये 2 बचा, इसके सेंटर में लाइन जो रिमाइंडर बचा इसको ऊपर लिखते हैं, ये नीचे 1 होल 2/5। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड 4 + 7/8 है। 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने 1 रख दिया। अब देखो 1 और 8 है तो एलसीएम 8 ही आएगा इस तरह। अब देखो 1 से 8 को डिवाइड करें तो 8 बार डिवाइड हो रहा है। 4 × 8, 8 1 जा 8, 7 का इंटू किससे करेंगे? 1 से। 4 8 जा 32, 7 1 जा 7/8। इन दोनों का ऐड किया 39, 39/8। 39 को 8 से डिवाइड करो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स में जब भी चेंज करते हैं जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब 8 4 जा 32, यहाँ लाइन नीचे वाला नंबर ऊपर रखते हैं, रिमाइंडर को अपॉन 8, 4 होल 7/8। इट्स योर आंसर। 3/5 + 2/7। अब देखो नीचे वाले नंबर का तो एलसीएम लेना ही है। ये 5, ये 7। अब हम देखो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है। अगर इनमें कोई प्राइम नंबर होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। 7 5 जा 35। जब इंटू करते हैं तो 5 7 जा 35, इसका 7 से इंटू होगा। 7 5 जा 35, इसका 5 से इंटू होगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई में एलसीएम आता है तो इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 5 से। ये 5 7 जा 35, 7 से इंटू हो गया। 7 से 35 को डिवाइड किया तो 5 टाइम्स, तो 5 से इंटू हो गया ऊपर वाला। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। इन दोनों को ऐड किया 31/35। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। एज इट इज ये आंसर रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज
होगा मिक्स फ्रैक्शन में तभी चेंज होता है जो ऊपर वाला नंबर बड़ा हो। 9/11 माइनस 4/15। देखो 11 प्राइम नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, इसलिए 9 का मल्टीप्लाई 15 से, ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 4/15 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 11 से। 59 जब 135, 11 और 15 का इंटू करेंगे तो 165। 11 4 जब 44, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 165। दोनों नंबर सेम हो तो एलसीएम 165। 135 माइनस 44, 91 में इसमें से माइनस किया तो 91 बचा। 91/165। ये 2 डिजिट के थे, अब 3 डिजिट का है। 7/10, 2/5, 3/10। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। नीचे 3 नंबर है 10, 5 और 2। देखो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 का 5, 2 बन जाए 2 बन जाए 2। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5 और 1। इन दोनों का इंटू एलसीएम कितना जाएगा? 10। इसका एलसीएम 10। आपका जो प्रक्रिया फिर भी वही है। 10 से एलसीएम को डिवाइड किया, 10 बन जाए 10, तो 7 का इंटू किससे होगा? 1 से। 5 2 जा 10, तो 5 के ऊपर 2 है, इसका इंटू 2 से। 2 5 जा 10, इसका इंटू 5 से। 7 बन जा 7, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15/10। इनका तीनों का प्लस 26/10। 26/10, 26 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 2 जा 26 बचा 6, ऊपर 10 नीचे। देखो 6 और 10 2 से कटना है। यहाँ लिख दिया 2 होल 6/10। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3/5। 6 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है। देखो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं? आपके 6 स्टैंडर्ड में भी था ये। इन दोनों का इंटू 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8/3। 2 3 जा 6 और 1 7/2। 3 और 2 का एलसीएम 3 2 जा 6। देखो 3 2 जा 6, 8 का इंटू 2 से। ये अपने माइंड में फिक्स कर लो। एलसीएम नीचे वाले नंबरों का लेना है, नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है ओरली। 3 2 जा 6, तो ऊपर वाले का 2 से इंटू। 2 3 जा 6, तो ऊपर वाले का 3 से इंटू। 8 2 जा 16, 7 3 जा 21। एलसीएम 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 37/6। अब देखो 37 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। 37 डिवाइड बाई 6, 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो 1/6। 6 होल 1/6 है आंसर। 7 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। 2 8 जा 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 29/8। अब नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले डिजिट कौन कौन से हैं? 2 और 8 है। 2 और 8 का एलसीएम पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 बन जाए 2, 2 जा 4। फिर 2 से इनका इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम 8। अब वही 2 से डिवाइड करो 8 को। 2 4 जा 8, तो 17 का मल्टीप्लाई 4 से। 8 1 जा 8, तो 1 से।
17 4 जा 68 माइनस 29/8। 68 में से 29 माइनस करो, यहाँ से कह रही है 18 में से 9 गया 9, 5 में से 2 है 3, 39/8। 39/8 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 39 को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। 8 4 जा 32, 7 बचा 7/8, 4 होल 7/8। तो इट इज सॉल्यूशन फर्स्ट। तो प्रॉपर वे में अगर आप इसी तरह आप करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे में आपको आ जाएगा। देखो बेटा सॉल्यूशन सेकंड, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में लिखना, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट 2/9, 2/3, 8/21। नीचे वाले नंबर का पहले एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम 9 3 21, तो पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 और 7, 7 1 जा 7। अब सभी में नीचे 1 1 आ गए तो इनका इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 7, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, एलसीएम 63 आ गया। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया वही पैटर्न हम यूज करेंगे, और भी पैटर्न इजी है बट ये आपको जरूरी है सीखना। नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 7 2 जा 14 लिख दिया, कोमा 3 से 63 आपको वैसे डिवाइड नहीं करना आता तो यूं कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितने बार डिवाइड हो गए? 21। तो ऊपर वाले को 21 से इंटू करेंगे, 21 2 जा 42, 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, 21 3 जा 63, तो ये 3 से इंटू 3 8 जा 24। ये आ गया। नीचे के नंबर सेम हो गए, तो सबसे बड़ा नंबर 24 है, इसका मतलब 8, सबसे बड़ा नंबर 42 है, सॉरी, तो 2/3 सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा हुआ। उससे छोटा 24 है तो 8/21, सबसे छोटा 14 है तो 2/9। ये ग्रेटर के साइन है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सिमिलर 5 7 और 10 एलसीएम लेना है, पहले 2 से डिवाइड, 5 नहीं हो रहा है तो 5 का 5, 7 नहीं हो रहा है तो 7 का 7, 2 5 जा 10, यानी एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो करेंगे। फिर 5 से 5 1 जा 5, 7 नहीं हो रहा है, 7 एज इट इज, 5 1 जा 5। फिर 7 से डिवाइड कर दिया, 1 1 1 आ गया, 2 × 5 × 7, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, एलसीएम 70। अब वही तरीका है, 5 से 70 को डिवाइड करो, अगर नहीं डायरेक्ट होता है तो अपना डिवाइड इस तरह कर लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितने बार डिवाइड होगा? 14। ऊपर वाले नंबर का 14 से ही इंटू कर, 14 बन जाए 14, 7 10 जा 70, तो 7 से ऊपर 3 इसका 10 से इंटू 30, 10 7 जा 70, इसका 7 से इंटू 7 7 जा 49। सबसे बड़ा नंबर 49, इसका मतलब 7/10 पहले, 30 उसके बाद 3/7, और सबसे छोटा नंबर 14, इसका मतलब 1/5। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। तो इस तरह एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, 3 कॉलम है ऐसे भी और यू भी। रो इस तरह हमने ली है, ऐसे ये रो होती है,
कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं। तो इट इज ये मैजिक स्क्वायर। क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये आपको करना है। देखो फर्स्ट रो 4/11, 9/11, 2/11, तीनों नंबर सेम है तो एलसीएम 11 ही आएगा। इनके बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर वाले नंबर प्लस कर देंगे। 9 4 30 to 15/11। सेकेंड रो 3/11, 5/11, 7/11, एलसीएम 11, इनका प्लस 7 5 12 3 15/11। थर्ड रो 8/11, 1/11 एंड 6/11, एलसीएम 11, इनका प्लस 8 1 9 और 6 15/11। रो वाइज हो गया। अब कॉलम वाइज ऊपर से नीचे चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम 4/11, 3/11, 8/11, एलसीएम 11, इनका प्लस करेंगे। 4 + 3 7 + 8 15, 15/11। सेकेंड कॉलम 9/11, 5/11, 1/11, 11, 9 5 14 1 15/11। थर्ड कॉलम 2/11, 7/11, 6/11, एलसीएम 11, इनका प्लस करेंगे। 2 7 9 और 6 15/11। फर्स्ट डायगोनली तिरछा होता है। 4/11, 5/11 एंड 6/11। सेकेंड डायगोनल इस तरह 2/11, 5/11, 8/11, एलसीएम 11, इनका प्लस किया 15/11 ही आ गया। इसका एलसीएम 11 8 5 13 to 15/11। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि सभी आंसर सेम है तो यस इट इज मैजिक स्क्वायर। सभी आंसर सेम नहीं आते तो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, बट सभी आंसर इक्वल है इट मीन्स ही मैजिक स्क्वायर। पार्ट फर्स्ट का लास्ट 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और पार्ट फर्स्ट में 1 to 4 ही हम भेजेंगे। आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक पेपर सीट है वो रेक्टेंगल टाइप है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया है। लेंथ है 12 होल 1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। 2 का 12 से इंटू किए 24, 24 में 1 प्लस किए 25, नीचे वाला नंबर वही 25/2 सेंटीमीटर। ब्रेथ 10 होल 2/3, 10 इंटू 3 30, 30 में 2 प्लस किए 32/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं धीरे धीरे, और शायद 6 में था तो लर्न भी होगा। 2 लेंथ की जगह 25/2 प्लस ब्रेथ की जगह 30/2/3। इनका एलसीएम 3 इंटू 2 6। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आता है तो 2 3 या 6, 25 का 3 से इंटू करेंगे। 3 2 या 6, 32 का 2 से इंटू करेंगे। 25 3 या 75, 32 2 या 64। देखो 2 इन दोनों को प्लस किया तो 139, नीचे 6 है। 2 बन गया 2, 2 3 या 6, ये कट गया। 139/3, 139 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 या 12, कैरी 1 9 ऊपर से उतार लिया। 3 6 या 18, 1/3, 46 होल 1/3 सेंटीमीटर आएगा पेरीमीटर ऑफ द, जो कागज आपने दिया है पेपर जो हमारे क्वेश्चन में उसका पेरीमीटर है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। एक ही चीज इसमें क्लियर हुई है कि एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर से एलसीएम को जितने बार डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट इज क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट यू कन्वे द मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर या यू कम ऑन द स्कूल 8 AM to 1 PM. I solve your problem. My WhatsApp number है calling number 7023827686।
ये पहले मैंने बताया थे, फिर भी नहीं है तो नोट कर लें और या तो व्हाट्सएप करें, या ज़्यादा ज़रूरी है तो आप स्कूल में 8 AM से 1 PM के बीच संडे को या अगर गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ के कभी भी आए। थैंक यू।